चली जा इस दुनिया से। अपने बच्चों को बिना मां का जीने के लिए छोड़कर चली जा तू। तेरे दुख के सामने इन बच्चों का दुख तो कुछ भी नहीं है। तेरे पति ने अपने हाथों से तुझे पानी पिलाकर तेरा व्रत नहीं तोड़वाया, तेरी पूजा अधूरी रह गई। ये तो बहुत बड़ा दुख है, तुझे मर जाना चाहिए। आंटी जी बोलने दो मुझे विधि, ये यही भाषा समझेगी। लेकिन तू चिंता मत करना, तेरे जाने के बाद जैसे तैसे बच्चे जी लेंगे। माँ आप ये कैसे? चुप, एकदम चुप। अगर विधि ने मुझे फोन करके बुलाया नहीं होता तो मैंने तेरा ये रूप नहीं देखा होता। तू मेरी आरती नहीं है, मेरी आरती ऐसी थी ही नहीं। दुनियादारी की परवाह किए बिना आरती ने हमेशा वही किया जिसमें उसके बच्चे की भलाई थी। और आज वही आरती अपना व्रत नहीं तोड़ना चाहती क्योंकि उसका पति उससे नाराज है, उससे नफरत करता है। उसने अपने हाथों से उसे पानी पिलाकर उसका व्रत नहीं तोड़वाया। नहीं आरती, आरती तीज के त्योहार का मतलब ये नहीं होता है कि पत्नी व्रत रखे और पति अपने हाथों से उसे पानी पिलाकर उसका व्रत तोड़वाए। ये पति पत्नी के रिश्ते का पर्व होता है। इस रिश्ते को अपने विश्वास, अपने प्यार से और मजबूत करने का पर्व। क्या हुआ? क्या हुआ अगर यश जी तुझसे नाराज है? क्या हुआ अगर उन्होंने अपने हाथों से तुझे पानी पिलाकर तेरा व्रत नहीं तोड़वाया? क्या तुझे तीज माता से यह प्रार्थना नहीं करनी चाहिए थी? उनसे आशीर्वाद नहीं लेना चाहिए था कि मां मुझे आशीर्वाद दो कि मेरा और यश जी का संबंध बहुत मजबूत हो अगली तीज तक। हमारे संबंधों में इतना प्यार हो, सम्मान हो कि हम दोनों एक दूसरे की अनकही बातों को भी समझ सके। आरती उम्मीद की एक किरण इंसान को नई जिंदगी दे देती है। एक उम्मीद हजारों करोड़ों लोगों का जीवन संवार देती है। रात के बाद दिन, दुख के बाद सुख और हार के बाद जीत, इसकी उम्मीद जिंदगी में हमेशा रहनी चाहिए। इसीलिए मैं तुझसे कहना चाहती हूँ आरती कि अपनी जिंदगी में उम्मीद कभी मत छोड़ना। अपनी सीख का ये सिला देकर अपनी मां को इस तरह से हराना नहीं आरती। बेटा, तेरा तीज का व्रत तभी पूरा होगा जब तू अगले तीज तक अपने और यश जी के रिश्ते को मजबूत करेगी। आरती, तुझे लाखों लड़कियों की भीड़ से अलग होकर अपनी अलग मिसाल कायम करनी है। मुझसे वादा कर आरती, वादा कर कि तू अपनी मां को कभी नहीं हराएगी, उसकी सीख को कभी जाया नहीं होने देगी। मैं चाहे जीऊं या मरूं। नहीं मां, दोबारा कभी ऐसी बात मत करना मां, प्लीज। ठीक है, नहीं कहूंगी, लेकिन तू भी मुझसे वादा कर कि तू मेरी बात मानेगी। याद रखना, मैं भी बहुत जिद्दी हूं, बहुत जिद्दी। नहीं मां, मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं आपकी सिखाई सीख को कभी जाया नहीं जाने दूंगी। मां, निराशा के बादल छट चुके हैं। उजाले में अब साफ नजर आ रहा है मुझे मेरा जीवन। मैं जीऊंगी मां, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, उस तीज के लिए जब यश जी मेरे साथ होंगे। मैं आपसे वादा करती हूँ मां, मैं अपने और यश जी के नाजुक रिश्ते को इतना मजबूत करूंगी कि इस दुनिया की कोई भी बला उसे तोड़ नहीं पाएगी। भला लगे मेरे दुश्मनों को। तीज माता तेरी हर इच्छा पूरी करेगी, तो देखना।
यश जी ऐसे फर्श पे क्यों सोए हुए हैं? उन्हें ठंड लग जाएगी। यश जी, यश जी, यश जी मेरी बात तो सुनिए। यश जी प्लीज मेरी बात सुनिए एक बार। बस कीजिए आरती जी। कुछ मत कीजिए मेरे लिए। मैंने आपको कितनी बार कहा कि मेरे सामने मत आइए। आप मेरी बात सुनती क्यों नहीं है? क्यों नहीं? नहीं होगी, नहीं होगी आपके सामने। अगर आपको इतनी नफरत है मेरी शक्ल से तो कभी नहीं आऊंगी आपके सामने। लेकिन भगवान के लिए यश जी, एक बार मुझे ये तो बताइए कि मेरी गलती क्या है, मैंने किया क्या है? जैसे कि आपको कुछ पता ही नहीं आपने क्या किया है। आपने यश जी, दूर रहिए मुझसे।